मैं तो पूरा रात जगा था, मेरे दिन में और रात में बस बसा था। एग्जाम का टेंशन वो तो हर पल में सताता, मैं चाह के भी और कुछ पढ़ भी ना पाता। पढ़ ले जरा पढ़ ले इस पल में मेरे मन, इस पढ़ाई भरे मन को तू ऐसे ना भटका। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं द्विघात समीकरण। आज मैं बताऊंगा इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको निगाहें सिर्फ बोर्ड पे रखना है, आंखें खोल के रखना, आंखें फाड़ के देखना है, शुरू से लेकर अंत तक कहीं आपको जाना नहीं है, क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कुछ फॉर्मूले क्या जानेंगे भाई। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आपको मैंने बताया था इसका जो थ्योरी वाला क्लास है भाई, ये बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, बी एक्स क्या होता है, सी, इसका पूरा रूप बताए थे। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला का बात करते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा बराबर माइनस बी बीच में हो जाएगा माइनस और रूट डी बाई 2a हो जाएगा। देखिए ये जो अल्फा और बीटा ही आपको बता दिए थे भाई, एक्स का दो मान होता है, दोनों एक्स ही होता है। अल्फा भी एक प्रकार का एक्स होता है और बीटा भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। अब बात करते हैं भाई, ये जो d है जिसको विवितकर के नाम से जाना जाता है, इस d का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको याद करके रखना है। और इस d से ही पता लगता है किसी द्विघात समीकरण का हल संभव है कि नहीं है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब दो वास्तविक भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं, और d बराबर कहीं भी 0 होता है तो भाई समान मूल्य प्राप्त होते हैं। दोनों x का मान क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और अगर देखें बच्चों d का मान अगर 0, d इज लेस देन 0 अगर हो जाए, मतलब 0 से छोटा यानी माइनस वाला कोई नंबर अगर आ जाए, तो सोच लीजिए उस समय उसका जो हल है वो संभव नहीं है, उसका हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, चलिए ये तो आपको बता दिया भाई मूल वास्तविक है कि नहीं, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। हमें पूछा जा रहा है इस सवाल में कि भाई ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई, जिसका माथा में बोले तो जिस चर का घात में 2 ना रहे तो द्विघात समीकरण नहीं है, हमें यही पूछा गया है भाई, नहीं है। तो देखिए बच्चों इसको जब हम तोड़ते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर हो जाएगा 2x। तो कोई भी हालत में x तो कटने वाला नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण है। दूसरा वाला देखते हैं, इसको गुना करते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस बच्चों 3x और प्लस 1 कर देंगे बराबर 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ 2 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 ठो एक्स स्क्वायर है, दोनों को घटा देंगे तो 1 ठो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये प्लस 3x प्लस 1 का रूप धारण कर लेगा। अब बताइए ये जो रूप है क्या हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या है बच्चों, 2 है, x का घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी द्विघात समीकरण है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। भाई देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर देखिए होल स्क्वायर नहीं है तो कटने वाला तो है नहीं, मतलब ये भी हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। चलिए इसको देखते हैं, इसमें द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तीनों अगर द्विघात समीकरण है तो चौथा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x1 मतलब 2ab इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उस फॉर्म को तोड़ दिए, एगो एक्स स्क्वायर दोनों कट गया या दोनों मामू घर चल गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या
1 बचा है, इधर 2x बचा है, इधर -4 बचा है। कहीं से भी आपको दिखाई दे रहा है x का माथा में 2 या x का घात में 2? नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे बच्चों? नहीं कहेंगे। मतलब यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, द्विघात समीकरण दे दिया गया है 2x² - 5x + 3 = 0। इसके मूल पूछे जा रहे हैं भाई, पूछा जा रहा है इसका x का मान, 2 x का मान निकलेगा ना। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, अल्फा बराबर या बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है बच्चों? -b + √d/2a। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करेंगे तो बच्चों हमें d चाहिए, तो उसके लिए पहले ABC का वैल्यू लिख लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। d का वैल्यू फटाक से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा b² - 4ac। तो देखिए बच्चों, b बोले तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर -4, ये a और ये c का वैल्यू जब पुट करते हैं ये 25 हो जाएगा। ये 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो ये d का वैल्यू निकल गया। अब जब d का वैल्यू निकल जाता है बच्चों, तो हमें अल्फा चाहिए और बीटा। अल्फा का वैल्यू -b + √d/2a होता है। और इधर से देखिए b का वैल्यू क्या है? माइनस, आगे से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। प्लस और d का वैल्यू 1 रख दीजिए और 2 और a का मान 1 के साथ चिपका दीजिए। तो इस तरह से बच्चों 5 और √1 का वैल्यू 1 ही होता है, ये 4, तो यानी 6/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2, ये 3 हो जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू अभी तक हम लोग को क्या पता चला? 3/2 यानी 3/2। अब चलिए बीटा भी निकाल लेते हैं। तो जब बीटा का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो बीटा का बीच में खाली माइनस हो जाता है, यानी इसके बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 - 4 यानी 4/4 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया 1। और इन चारों में देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3/2 और 1 आता है? भाई 3/2 है, 1 नहीं आता है। 1/2 है, 1 नहीं आता है। 3 है, 1 नहीं आता, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे माइनस रखना है, कहाँ पे प्लस रखना है। ये जो बीच का जो साइन है ये क्या होता है? बदलता है, या तो प्लस या तो माइनस। अल्फा के साथ प्लस लेंगे और बीटा के साथ माइनस लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न ले आए। अगला प्रश्न देखिए, फिर से क्या कह रहा है? मूल याद करना है। तो चलिए फटाक से अल्फा का वैल्यू ले लेते हैं भाई। बोले तो a का वैल्यू पहले लिखते हैं 6, b का वैल्यू लिखते हैं -1 और c का वैल्यू लिखते हैं -2 और d का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। b² माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? c हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें b का मान रखना होगा और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और a के संग 6 और c के संग -2 को चिपका डालिए। लेकिन माइनस जब भी रखते हैं तो उसको जरा सावधानी से रखिए, क्योंकि इसके साथ हमेशा ब्रैकेट का प्रयोग करना है आपको। तो चलिए देखते हैं, -1 का स्क्वायर +1 कर देते हैं, माइनस और माइनस के संग ब्याह करा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। और 4 दूना 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48। अब 48 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 49। चलिए हम लोग का डी का जो वैल्यू है वो निकल चुका है। तो डी का जो वैल्यू है बच्चों वो हमें क्या पता लगा? 49 आ चुका है। तो चलिए अब अल्फा और बीटा भी निकाल लेते हैं, काहे उसको छोड़ते हैं भाई। -b + √d/2a। चलिए अब माइनस को पहले रखते हैं, b का मान को, इसमें देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सीधे प्लस कर देते हैं। बीच में प्लस, √d के जगह पे 49 और बट्टे 2 और a का मान देखिए 6 हो जाएगा। 49 से किसका वर्गमूल होता है भाई? ये 7 का, या 49 7 का स्क्वायर होता है और ये 12 हो जाएगा। ये 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी फिर ये 2/3 का रूप धारण कर लिया। तो चलिए 2/3 कहाँ पे है भाई? ये बी में भी है और सी में भी है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो चलिए बच्चों कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। तो -b - √d/2a,
तो बीच में हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। तो यानी 1 माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो -6/12 इज इक्वल टू -1/2। यानी बीटा का वैल्यू -1/2। देखिए इन दोनों में -1/2, तो सी नंबर हमारा सही उत्तर और बेचारा बी हो जाएगा गलत। तो इस तरह से आसानी से बच्चों हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भाई इसमें भी लिखा हुआ आ जाता है, इसको भी साफ करते हैं। चलिए साफ हो चुका है। अब हमारे पास दिया गया है द्विघात समीकरण ax² माइनस bx माइनस c बराबर 0। इसका विविध कर पूछा जा रहा है। बोले तो डिस्क्रिमिनांट यानी डी निकालना। उससे पहले हम लोग को बच्चों a की जगह पे a ही रखना पड़ेगा, b के जगह पे -b रखना पड़ेगा और c के जगह पे -c। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार दीजिएगा b² माइनस 4ac। हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि देखिए अब d का मान हम लोग पुट करने जा रहे हैं b² माइनस 4ac। तो इस बार देखिए b के जगह पे -b का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे तो a ही हो जाएगा, c के जगह पे -c हो जाएगा। तो b का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 4ac। ध्यान दीजिए बीच में क्या आ गया बच्चों, प्लस आ चुका है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर। अगर आप देखते हैं कि भाई डी का फॉर्मूला तो यही होता है, फटाक से मारिएगा तो झटाक से आपका नंबर भी कट जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, सोच समझ के जो तरीका मैंने बताया उसी तरीका पे अप्लाई करना है, उसी मेथड से आपको बनाते चलना है। तो आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन जल्दी रॉन्ग नहीं होगा और उसका पूरा नंबर आसानी से आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, फिर से लिखा हुआ आ जाता है भाई, इसको मिटाते हैं। तो चलिए मिटा दिए। अब फिर पूछा जा रहा है भाई मूल का वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक समान है तो फॉर्मूला पहले याद कीजिए कि डी का कौन सा मान होता है जिसमें मूल समान होता है। तो आप बोलिएगा सर डी बराबर 0 जब रखते हैं तो दोनों ही अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा। यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। ए के जगह में ए ही लिखेंगे, बी के जगह पे -b लिखेंगे और सी के जगह पे -c। और यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। चलिए इसको रखते हैं सबसे पहले, और बराबर है तो इसलिए डी का मान क्या लेंगे बच्चों, 0 लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे। b के जगह पे -b का स्क्वायर जब करते हैं बच्चों तो -b² लिख देते हैं, और 4a के संग a ही रखेंगे, c के संग -c चिपका देंगे। तो ये b² हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस 4ac। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा और d बराबर 0। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ होता है क्वेश्चन में भाई ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का होगा। इसमें थोड़ा सा साइन छूट गया है, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा d बराबर 0। जब विविधकर का मान शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के समान हो जाए, तो x का मान क्या होता है बच्चों, बराबर हो जाता है, अल्फा और बीटा बराबर हो जाता है इस जगह पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये फॉर्मूला है। चलिए अगले प्रश्न को बनाने से पहले रिमूव कर दिए। अब देखिए विविधकर का मान पूछा गया, बोले तो सिर्फ डी का मान पूछा गया। डी का मान निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो डी का मान होता है b² माइनस 4ac। उससे पहले abc, a b और c, देखिए पहला क्लास फिर से पहुंच गए हैं, और c का मान हो जाएगा 2। तो b का मान हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4, एक के जगह में 3 और c के जगह में 2। तो ये 25, ये 4 तिया 12 दूना 24 बराबर 1। डी का मान हो गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मिटा लेते हैं। चलिए मिटा तो दिए भाई, अब मिटाने के बाद इसको बनाते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण बोले तो किसी भी
एक्स स्क्वायर का मान कौन सा विधि द्वारा निकाला जाता है? तो आपको हमने बताया था कि भाई गुणनखंड विधि से भी मान निकाल सकते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और बी नंबर पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, इससे भी निकाल सकते हैं। और द्विघाती सूत्र सबसे इजी होता है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। यानी ए बी सी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं, बट लिखा हुआ फिर से आ जाता है, उसको हटा देते हैं। अब कह रहा है कि भाई गुणनखंड विधि से हल करे, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके इस प्रश्न का हमें क्या निकालना है? हल निकालना है। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन में क्या होता है बच्चों। सबसे पहला मेथड खोपचा में देखिए, ए और सी का मान को गुना करते हैं। ए का मान कुछ नहीं तो 1 हो गया, सी का मान 10 हो गया, और इस तरह से ये 10 को हम तोड़ते हैं तो 2 5 10, इसको जोड़ के घटा के 3 लाना है। तो आपको पता होना चाहिए 5 में से 3 को जब 2 को घटाते हैं तो ये क्या देगा? हमें 3 देगा, लेकिन ये 5 को माइनस और 2 को प्लस, तब होगा -3, क्योंकि बीच में है माइनस। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही छोड़ देते हैं भाई, किसके जगह हमें चेंज करना है? 3x के जगह पे चेंज करना है, इसे लिखना है हमें -5x के रूप में और +2x के रूप में, और इधर हो जाएगा भाई -10 बराबर 0। चलिए अब दोनों में से जोड़ा को छाट लेते हैं, जोड़ा में क्या क्या मिल रहा है। इस जोड़े में x मिलेगा तो x -5 दिखेगा ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों में 2 मिलता है तो ब्रैकेट के अंदर x -5 दिखता है। दोनों ही ब्रैकेट जब समान हो जाता है तो आप समझ लीजिए सही रास्ते पे आप जा रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपका जो नंबर है वो कटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई हम लोग भी, ये दोनों ब्रैकेट एक ही जैसा है तो काहे 2 बार लिखेंगे भाई, एक ही बार लिख देते हैं। और इधर इस ब्रैकेट के आगे x, इस ब्रैकेट के आगे +2, दोनों को साथ में रख देते हैं। अब ये कहता है कि भाई x -5 भी 0 के बराबर है और इधर x +2 भी 0 के बराबर है, तो क्यों नहीं भाई दोनों को 0 देते हैं, दोनों जब 0 के बराबर है। तो यहीं पे हम लोग एक शब्द लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, जिसका नाम होता है इधर, ठीक है, या आइदर, जैसा पढ़ना आप पढ़िए, या हिंदी में अथवा बोलिए, ठीक है। जिस तरह का आपको प्रयोग करना है भाषा, उस तरह का प्रयोग कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। बट x -5 बराबर एक बार 0 आपको लेना है और x +2 बराबर एक बार 0 लेना है, और इस तरह से x का मान -5 को उस पर भेज देते हैं तो +5 बन जाता है, और इधर का x का जो +2 को उधर भेजते हैं तो -2 बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने मूल का मान निकाल लिया। इस विधि को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगले प्रश्न को पहले साफ कर लेते हैं फिर से। चलिए अब कहता है भाई गुणनखंड विधि से ही हमें ज्ञात करना, कौन सा विधि का प्रयोग करना है? गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं, फिर से a और c को साथ में लिखते हैं। a का मान हो जाएगा √2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ रूट के ऊपर ही, 2 के ऊपर ही रूट है, x के ऊपर नहीं है। √2 के संग गुना हो जाएगा माइनस या 5√2, तो गुना करेंगे तो भाई √2 मिल के रूट गायब हो जाता है, क्योंकि जोड़ा बन जाता है, जोड़ा का स्क्वायर में रूट नहीं रहता है। तो बच्चों यहाँ पे दिखने को क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा 10, और इस 10 को फिर से फैक्टराइज करना है, 7 लाना है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। जब इसको तोड़ेंगे 2 5 10, दोनों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो बन जाएगा 7x। तो चलिए भाई बहुत ही आसान प्रश्न है, √2x² प्लस इसके जगह पे हमें 2x + 5x लिखना है और -5√2 इधर कर देना है। ये काम आपको करना है सर्वप्रथम। तो चलिए ये काम होने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लगा के, तो क्या होगा भाई, इन दोनों में क्या मिलता है? देखिए कोई भी रूट वाला नंबर के साथ जब बिना रूट वाला नंबर रहता है उसी का जैसा, तो उसमें उसके अंदर से रूट को निकाल लिया जाता है, क्योंकि बिना रूट वाला नंबर के अंदर रूट का स्क्वायर होता है। जैसे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका मतलब 3, तो 3 के अंदर हमें रूट कितने बार देखने को मिलता है? 3 बार देखने को मिलता है। उसी तरह का कोई भी नंबर ले लीजिए, वो अपने रूट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
ये 2 को हम लिख सकते हैं बाबू, पहले इसको लिख देते हैं √2x का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे √2 इंटू √2 प्लस क्या हो जाएगा इधर 5x, 5 को रूट में लिखने का जरूरत नहीं है, और इधर हो जाएगा -5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों जोड़ा में से क्या कॉमन आता है बच्चों, इन दोनों में से आप बोलेगा सर इधर √x और इधर भी √x आ जाएगा, तो चलिए √x आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो जाएगा √2x कॉमन, इधर हो जाएगा x और इधर बच जाएगा +√2, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 5। तो चलिए बच्चों 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बच जाएगा फिर x -√2। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। क्या खतरा होता है भाई, इसके बीच का जो ब्रैकेट है उसका मान सही होना चाहिए। क्या यह सही आया? नहीं सही है, यानी कहीं ना कहीं इस प्रश्न में कोई गलती हुआ होगा, या तो प्रश्न में गलती हुआ होगा या तो मेरा स्टेप में गलती हुआ होगा। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पे है प्लस, जोड़ने पर प्लस आ चुका है, इसको कॉमन लेंगे तो ऑलवेज ये प्लस ही देगा, लेकिन ये माइनस देगा। इसका मतलब क्वेश्चन में इस जगह पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो फिर ये सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ही क्या था, गलत था, क्वेश्चन में कुछ छूट गया था, तो उसको पूरा कर दिए। अब जब ये पूरा हो गया बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर भी पूरा हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रैकेट को एक ही बार लीजिए, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। और इस ब्रैकेट के आगे √2x और इधर इंतजार कर रहा बेचारा 5, और बराबर क्या लिख देंगे 0। अब हम लोग लेते हैं इधर, तो जैसे ही इधर ले लिए तो भाई x + √2 के बराबर एक बार 0, और इधर √2x + 5 के बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -√2 बच्चों, और इधर हो जाएगा √2x का वैल्यू -5, और x का वैल्यू निकालेंगे तो -5/√2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड को गुणनखंड विधि कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न फिर से गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। ये क्वेश्चन आपको दे दिए सॉल्व करने के लिए। चलिए अब ये प्रश्न को हम बनाते हैं। चलिए प्रश्न कहता है भाई, विविधकर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। चलिए चेक करते हैं, पहले विविधकर से चेक कर लेना है कि इसका आंसर निकलेगा कि नहीं। उससे पहले सर्वप्रथम ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -2 √2, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो चलिए अब डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का मान b² - 4ac, और यहाँ पे लिखेंगे -2 √2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह में 2 और c के जगह पे 1। ये 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, -4 दूना 8, ये 8 - 8 बराबर हो गया 0। और अपन जानते हैं भाई d का मान जब 0 होता है तब दो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होते हैं। 2 वास्तविक समान मूल प्राप्त होंगे। तो जब होंगे तो करके देंगे किसको, आप लोगों को। तो चलिए अब पहले हम लोग अल्फा ले लेते हैं। अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस का माइनस और b के जगह पे फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 √2 हो जाएगा, और प्लस √d के जगह पे 0। तो 0 का तो कोई मूल होता नहीं है भाई रूट के अंदर, और इधर हो जाएगा a का मान 2। तो ये हो जाएगा 2 √2/2 इंटू 2 और 2 को काट दीजिए तो √2/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 2 के अंदर क्या है 2 बार रूट दिखाई देगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आपको और तोड़ना है तो भाई 2 को √2 में तोड़ सकते हैं। √2 काट दीजिएगा, 1/√2 भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। चूंकि हम एक ही बार निकालेंगे, एक बार इसीलिए निकालते हैं बच्चों क्योंकि अल्फा और बीटा का वैल्यू इस कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। आप चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूला बैठाकर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं विविधकर। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले चेक करते हैं। तो a बराबर 4, b बराबर 4 √2 4 √3x और प्लस
सी का वैल्यू हम लिख लेते हैं, सी का वैल्यू हो जाएगा 3। चलिए डी का वैल्यू चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स नहीं होगा, और -4 × 4 और इंटू सी का 3, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 16 48, और ये भी हो जाएगा 48। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, आगे आप लोगों को करना है। अल्फा और बीटा का मान इस प्रश्न में भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला, आगे आप कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। सेम प्रश्न पूछ दिया है बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसका जो आंसर होगा आपको बना के कमेंट करना है, और जो जो नहीं सकिएगा वो कमेंट कर दीजिएगा सर हमसे नहीं हो पाया, तो अगला क्लास में हम आएंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हमने दिया। तो बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उन लोग का भी कुछ भला कुछ कल्याण हो जाएगा। और इससे ज्यादा आपको कंटेंट चाहिए तो हमारा अपना जो एप्लीकेशन है एडुफाइबर, उसको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।